अमेरिका और रूस में जंग जैसे हालात बन गए हैं। अमेरिका ने रूस के एक और ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी सेना ने ओलेना शिप को अपने कब्जे में लिया है। कैरेबियाई सागर में अमेरिकी नेवी ने यह बड़ा ऑपरेशन किया और एक और ऑयल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया। समंदर में अमेरिका वर्सेस रूस जैसे हालात बन गए हैं। कैरेबियाई सागर में रूसी टैंकर शिप पर अमेरिका ने कब्जा किया है। अमेरिका ने रूस के एक और ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया है। वेनेजुएला से रूस की ओर ऑयल ले जा रहा था ये जहाज। अमेरिकी सेना ने ओलेना शिप पर कब्जा किया है। ओलेना शिप को एस्कॉर्ट कर रही थी रूस की सेना। रूस के शिप ओलेना पर उतरे अमेरिकी कमांडो और उसे अपने कब्जे में ले लिया। खास बात यह कि वेनेजुएला कब्जे के बाद से अमेरिकी नेवी कर रही है जहाजों की रेकी। अमेरिका ने अब तक रूस के 5 ऑयल टैंकरों को जब्त किया है। बड़ा सवाल यह है कि कैरेबियाई सागर में अब युद्ध की आशंका क्या बढ़ गई है। ट्रंप के नेचुरल रिसोर्सेज लैंड कॉलोनी प्लान ने रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर समीकरण पूरी तरह बदल दिया है। अब यूक्रेन को रूस पर बड़े हमले की खुली छूट मिल गई है, तो पुतिन भी महसूस कर रहे हैं कि अब यूक्रेन पर नियंत्रण के लिए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यूक्रेन में मची बारूदी तबाही के बीच एक नई रणनीति के तहत हमले शुरू हो गए हैं। ये हमले हो रहे हैं रूसी शैडो फ्लीट पर। ट्रंप का मिशन रूस का तेल दहन। रूस पर जारी इन हमलों का मकसद अपनी क्षमता का प्रदर्शन या किसी हमले का पलटवार नहीं है, बल्कि वेनेजुएला पर ट्रंप की आक्रामक कदम उठाने के बाद बदले हुए समीकरणों का नतीजा है। पुतिन ने इसे यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई के लिए अवसर के तौर पर देखा, तो यूक्रेन ने भी ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी अभी अमेरिका से संबंध टूटे नहीं हैं। वर्ल्ड वॉर का ट्रेलर, धधकेंगे 7 समंदर। यूक्रेन ने 10 शहरों को ऑरिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों से दहलाकर पुतिन ने अपने संपूर्ण यूक्रेन नियंत्रण कार्यक्रम को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने का ऐलान किया। तो ठीक इसके उलट यूक्रेन ने पलटवार करके रूसी शहरों को दहला दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यूक्रेन ने क्षमता बढ़ा ली है, बल्कि इसका मतलब यह है कि यह युद्ध अब महाविनाशक विध्वंस को आमंत्रण दे रहा है। ये क्रूड ऑयल के परिवहन में लगा एल्बस टैंकर है, जिस पर पलाव का झंडा लहरा रहा था। लेकिन काला सागर में तुर्की के तट से कुछ ही दूरी पर टैंकर से एक ड्रोन टकराया। ड्रोन विस्फोट होने से टैंकर के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए तुर्की के कोस्ट गार्ड सक्रिय हुए।